Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are continuing our chapter 12, equality, and today we are going to discuss the long question third. Liberty and equality are closely related to each other. Comment. And second question, liberty is meaningless without equality. Do you agree with this view? Give reason for your answer. And seeing question third that describe the relation between the liberty and equality. So start the answer. रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। जो लिबर्टी और इक्वलिटी है दोनों ही बेसिक प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के। Political thinkers differ among themselves on the exact relationship between the liberty and equality. जो political thinker हैं उन्होंने कुछ डिफरेंट बताया है, मतलब डिफरेंस शो किए हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उन्होंने अपनी कुछ डेफिनेशंस के थ्रू ये क्लियर किया है। Some thinkers are of opinion that the concept of equality is only a utopia and not a reality. तो कुछ थिंकर ने ये बताया है कि जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है वो रियलिटी नहीं है। दे से दैट बोथ लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर। उन्होंने ये कहा कि दोनों ही, चाहे वो इक्वलिटी है चाहे वो लिबर्टी है, दोनों ही एक दूसरे के अपोज हैं एंड दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। दोनों की सेम टर्म नहीं जा रही। बोथ लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट गो टुगेदर। दोनों सेम भी नहीं जा सकते। बट देयर आर थिंकर आल्सो हु से दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। बट इन थिंकर के अलावा कुछ और थिंकर भी हैं जिन्होंने ये बताया है कि दोनों का जो इक्वल क्लोजली रिलेशन है एंड वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। और एक के बिना दूसरे की होंद संभावित नहीं है। लिबर्टी इन द एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी इज मीनिंगलेस। अगर वहाँ पे लिबर्टी एब्सेंस है तो इट मीन्स इक्वलिटी मीनिंगलेस है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट major topic is liberty and equality are opposed to each other. So there is a viewpoint that both liberty and equality are opposed to each other. तो कहते हैं यहाँ पे हमारा यही मेजर पॉइंट है कि दोनों एक दूसरे के अपोज हैं एंड दे कैन नॉट गो साइड बाय साइड, और वो दोनों साइड बाय साइड भी नहीं जाते। द मेन एडवोकेट ऑफ दिस व्यू पॉइंट आर द टिकटुक्वेली एंड द लॉर्ड एक्शन। तो इन्होंने अपनी कुछ व्यूज दिए हैं। According to the Lord action, the passion for equality has made vain the hope for liberty. तो कहते हैं अगर हम इक्वलिटी को आगे लेके जाएंगे तो यही आशा रहेगी कि आगे जाके हम फ्रीडम भी कर सकते हैं। इक्वलिटी का टेल इंडिविजुअल लिबर्टी। इक्वलिटी ही है जो इंडिविजुअल लिबर्टी को मेंटेन करती है। इफ everybody is considered equal in the eyes of law and equality is established in the economic sphere, अगर हर एक पर्सन इक्वल है आई बिफोर द आइज ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी इज इस्टेब्लिश इन द इकोनॉमिक स्फेयर, और वहाँ पे इकोनॉमिक स्फेयर में इक्वलिटी इस्टेब्लिश्ड है, देन एवरीबॉडी लिबर्टी विल बी कर्टेल। तो मान के चलो कि वहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है। दिस थिंकर से दैट, तो इन थिंकर्स ने बताया है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के अपोज है, अदरवाइज मोस्टली स्फेयर ऐसे हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इक्वलिटी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर अपोज टू ईच वन। दे आर ऑफ द ओपिनियन द नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल द पीपल इक्वल। तो यहाँ पे एक बात ये आई है कि नेचर ने सभी लोगों को इक्वल नहीं बनाया। नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल द पीपल अनइक्वल। नेचर ने क्या क्रिएट किया है, अनइक्वल मतलब क्रिएट किया है। ऑल ऑफ देम डू नॉट पोसेस सेम क्वालिटीज। सारे लोगों में सेम क्वालिटीज तो नहीं होती। फ्रॉम देयर वेरी बर्थ, वो बर्थ के अकॉर्डिंग अलग हैं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ फूल्स होते हैं बाय बर्थ, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ लेजी होते हैं। सो ऑल दीज पीपल कैन नॉट बी कंसीडर इक्वल। तो सभी को हम इक्वल कंसीडर नहीं करते इफ ऑल दीज पीपल आर ट्रीटेड, सॉरी, if all the people are treated equally it will be unjust and irrational। अगर हम सारे लोगों को, चाहे वो वीक है, चाहे वो एक्टिव है, चाहे वो फुलिश है, चाहे वो लेजी है, अगर सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे देन क्या बन जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए इरेशनल हो जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट इज वन डिस्ट्रॉय द अदर।
एक जो इक्वलिटी है वो दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है। फॉर एग्जांपल लिबर्टी है, वो इक्वलिटी को डिस्ट्रॉय करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, अगर हम इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, सम पीपल कंसीडर दैट बोथ दीज कंसेप्ट आर अपोज टू ईच अदर। कुछ लोगों के ये व्यू हैं कि दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। The individualists say that the individual should be left alone in the economic sphere, कि इंडिविजुअलिस्ट ने कहा है कि इंडिविजुअल को इकोनॉमिक स्फेयर में अकेला छोड़ना चाहिए। एंड देयर शुड बी फ्री ट्रेड एंड कंपटीशन, उसे अपनी मर्जी से ट्रेड करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। दिस विल ग्रेटली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ग्रो करने में उसकी हेल्प करेगा। एंड द इंडिविजुअल विल लिव इन अ फ्री एटमोसफेयर, और वहाँ पे इंडिविजुअल फ्री एटमोसफेयर में रहेगा। इफ द स्टेट एस्टेब्लिश इकोनॉमिक इक्वलिटी, बट अगर वहाँ पे स्टेट इकोनॉमिक इक्वलिटी को स्टेब्लिश करती है, देन इंटेलिजेंट एंड द हार्ड वर्किंग पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक एरिया में करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं, तो जो इंटेलिजेंट पीपल है, वो हार्ड वर्किंग पीपल है, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इफ द इंडिविजुअल आर लेफ्ट टू देमसेल्फ, बट अगर हम इंडिविजुअल को छोड़ देंगे, एवरी इंडिविजुअल वो अर्न मनी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, तो हर पर्सन को बोल देंगे कि आप में जितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना अर्न करो, काम करो। इट विल रिजल्ट ग्रोथ इन इक्वलिटी ऑफ वेल्थ एंड हेंस एंड ऑफ इक्वलिटी। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इन इक्वलिटी, वेल्थ में इनक्वलिटी को ख़त्म करेंगी और इससे एक एंड ऑफ इक्वलिटी होगा। इफ द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड फिक्सेस द वेजेस ऑफ लेबर, बट अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लेगी, सारे लेबर के वेजेस को फिक्स कर लेगी, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन द curtailment ऑफ लिबर्टी। तो ये भी एक लिबर्टी की ही एग्जाम्पल है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपेबल एंड द इनकैपेबल विल कम टू एन एंड। तो यहाँ पे क्या है, कैपेबल और अनकैपेबल का जो है डिफरेंसेस है, वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चेक्स द प्रोग्रेस, इट इज़ अ ग्रेट इनजस्टिस टू ट्रीट द कैपेबल और इनकैपेबल। तो यहाँ पे इनजस्टिस माना जाता है कि अगर हम कैपेबल और इनकैपेबल को सेम वे से ट्रीट करेंगे, इंटेलिजेंट को फूल को सेम ट्रीट करेंगे, द नीदर इंसांस द लिबर्टी ऑफ द पीपल नॉर इट डज इट हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इसका मतलब ये है कि ना तो वो लिबर्टी को इन्हांस कर रहा है पुअर मतलब पीपल की, और ना ही वो पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। द लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, ट्रेडर, आर्टिस्ट, ऑल कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, हम इनको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। दिस वे इक्वलिटी इज सच अ कंसेप्ट विच इज़ फॉर अवे फ्रॉम द रियलिटी। इक्वलिटी यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक्चुअल में रियलिटी से बहुत दूर है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट of this topic. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in the live class. Thank you and have a nice day.